नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आज के इस खास क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की शारदा बुक का बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक तीसरा लेसन, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। बच्चों, इस पाठ में एक ऐसी कहानी छिपी है जो आपको यह सिखाएगी कि सच्चे दिल से दया और प्रेम किसे कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सुंदर सफर की शुरुआत करते हैं। भारत देशा बहुनाम महर्षिणां महात्मानां च भूमि। भारत देश बहुत से महर्षियों और महात्माओं की भूमि है। तेषां चैत्राणि सकलस्य विश्वस्य कृते प्रेरणास्पदम। और उनके चरित्र, सकलस्य मतलब होता है पूरे पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। तेषां चैत्रेषु प्रतिपदम अर्थात उनके जीवन के प्रत्येक कदम पर भूत दया अर्थात जीवों पर दया भावना रखना, समता मतलब बराबरी, क्षमा, अहिंसा, करुणा, रिजुता का मतलब होता है सरलता वाली भावना रखना, और बंधुता, चेत्यादिनी अर्थात इत्यादि, इससे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते अर्थात उनके जीवन के प्रत्येक कदम पर ये भावनाएं देखने को मिलती है, या ये कह सकते हैं कि जीवन के मूल्य देखने को मिलते हैं। अब अगली लाइन देखिए, महाराष्ट्र से प्रसिद्ध मतलब महाराष्ट्र के बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा नामदेव महाराजा मतलब संत नामदेव महाराज ने स्वे व्यवहारेण मतलब अपने व्यवहार से करुणाया महानतम आदर्शम स्थापितवान मतलब दया और करुणा की एक मिसाल पेश की। सह सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य मतलब उन्होंने केवल परमात्मा का न केवलम संकीर्तनम कृतवान मतलब केवल परमात्मा का भजन कीर्तन ही नहीं किया, अपितु सर्वेषु जीवेषु बल्कि इस दुनिया के हर जीव में स भगवंतम दृष्टवान ईश्वर के दर्शन किए। मतलब है कि संत नामदेव केवल पूजा पाठ ही नहीं करते थे, बल्कि हर प्राणी के अंदर भगवान का वास भी मानते थे। चलिए अब इस लेसन की मुख्य कहानी पर आते हैं। कपिला माधवी च मतलब कपिल और माधवी अवकाश काले छुट्टियों के समय पर मातुल गृहम गतवन्तौ मतलब अपने मामा के घर गए। तत्र क्रीड़ा वेलायाम अर्थात वहाँ शाम को खेलते समय कंचन शुनकम दृष्टवन्तौ अर्थात उन्होंने एक छोटे से कुत्ते को देखा। फिर क्या हुआ होगा, तम दृष्टवा अर्थात उसे देखकर बच्चों ने पाषाण खंडम हस्ते स्वीकृत्य अपने हाथ में पत्थर का टुकड़ा उठाया। तम मारे तुम धावित बनता और उस कुत्ते को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगे। मतलब ये है कि छुट्टियों पर जो है मामा के घर गए बच्चे, और कपिल और माधवी ने वहाँ पर एक कुत्ते को देखा और उसे मारने के लिए वो पत्थर लेकर उसके पीछे दौड़ने लगे। शुनका भयन अर्थात वह बेचारा कुत्ता डर के मारे आक्रोशम कुर्वन रोते चिल्लाते हुए विगेन धावितवान तेजी से भागने लगा। अर्थात वह जो कुत्ता है वो डर के मारे तेजी से भागने लगा। तट दृष्टवा यह नज़ारा देखकर कपिला माधवी च कपिल और माधवी उच्चे हसित बनतों जोर जोर से हंसने लगे। मतलब वो जब भाग गया तो उसको देखकर कपिल और माधवी दोनों ही हंसने लगे। माता मही तम प्रसंगम माता मही मतलब उनकी नानी जी ने यह सब प्रसंग दुरात दृष्टवती अर्थात दूर से ही देख लिया। तौ आहुतवती च और उन दोनों को अपने पास बुलाया। अब नानी जी के पास वो दोनों आते हैं तो नानी जी उनसे पूछती है कि कपिल और माधवी किम कुरुथम मतलब तुम दोनों क्या कर रहे हो ये। तो कपिल कहता है मातामयी पश्यतु किल नानी जी देखिए तो सही, सशुल्क आव्यो क्रीडायाम मतलब वह कुत्ता हमारे खेल में मध्य मध्य प्रविश्य मतलब हमारे बार बार हमारे खेल में बीच में आ रहा है। आवाम पीड़यति स्म और हमें परेशान कर रहा था। अतः आवाम इसलिए हम दोनों ने तम सम्यक दंडित वंतौ अर्थात उसे हमने अच्छी तरह से सजा दे दी, और फिर वो दोबारा से हंसने लग जाते हैं। अब नानी उन्हें ना समझाती है और समझाते उन्हें कहानी भी सुनाती है। वो कहती हैं वत्सौ अधुना क्रीडया अलम मतलब बच्चों अब खेलना बंद करो। कथाम श्रोतुम इच्छता वा क्या कहानी सुनना चाहते हो।
उवा बपी। अब दोनों ही बड़ी खुशी से चिल्लाते हैं, माता मैया कथा, अरे वाह नानी जी की कहानी, रोचते में कथा, रोचते में कथा, मुझे कहानी बहुत पसंद है। माता मई आलिंगित वंतव, और दोनों ही नानी को गले लगा लेते हैं। माता मई अर्थात नानी जी कहती हैं, उपविशताम, अच्छा बैठ जाओ, सावधानेन शृणुताम च, और ध्यान से सुनो। अस्माकं भारत भूमि अनेकेशाम नर रत्नानाम, मतलब हमारी ये जो भारत भूमि है अनेक नर रत्नों, ब्रह्म ऋषि नाम, राजश्री ऋषि नाम, मतलब यह है कि ब्रह्म ऋषि और राजश्री उनकी पर सवित्री है अर्थात जन्मदात्री है। भारत भूमि पर, इस भारत भूमि पर नर रत्न, ब्रह्म ऋषि, राजश्री जो हैं उन्होंने जन्म लिया है। बहवः सत्पुरुषा अर्थात बहुत से सत्पुरुषों ने स्वीय कर्तृत्वेन, स्वीय कर्तृत्वेन का मतलब होता है बच्चों कि अपने अच्छे कर्मों से जन्म सार्थकम कृतवंता, मतलब अपने जीवन को उन्होंने सार्थक किया है, मतलब अपने जीवन को उन्होंने कुछ ना कुछ करके यानी कार्य करके उन्होंने जीवन को अपने सिद्ध किया है। फिर नानी उनसे एक प्रश्न भी पूछती है, किम भवन्तौ महात्मानाम नामदेवम जानिता, क्या तुम दोनों महात्मा नामदेव जी के बारे में जानते हो? माधवी इसमें कहती है, आम अहम श्रुतवती, हाँ मैंने सुना है। तस्य कीर्तने अर्थात उनके कीर्तन में स्वयं देवा पांडुरंगा नृत्यम कृतवान इति, अर्थात स्वयं भगवान पांडुरंग जिन्हें विट्ठल नाथ जी भी कहते हैं वे नाचते थे। अपि सत्यम, क्या ये सच है? फिर इस पर नानी उनको जवाब देती है, आम, हाँ। तस्य एव पुण्य श्लोकस्य पांडुरंग मित्रस्य नामदेव महाराजस्य एषा कथा, हाँ भाई हाँ, उन्हीं पवित्र महात्मा पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराज की ये कहानी है। नामदेव न केवलम पांडुरंग प्रिय भक्ता, मतलब यह है कि नामदेव केवल भगवान के प्रिय भक्त ही नहीं थे, अपितु प्रिय मित्रम अपि, मतलब उनके प्रिय मित्र भी थे यानी पक्के दोस्त थे। देवा नामदेवम परिता भक्ति स्म, भगवान हमेशा नामदेव जी के आसपास ही रहते थे। अब इस बात पे ना दोनों ही बच्चों को बड़ी हैरानी होती है। तो पहले माधवी पूछती है, किम सत्यमेव नामदेवस्य मित्रम आसीत पांडुरंगा, क्या सच में नामदेव के मित्र थे पांडुरंग जी अर्थात भगवान जी? फिर कपिल भी पूछता है, किम देवेन स अपनी मित्रता संभवती, क्या सच में भगवान के साथ दोस्ती हो सकती है? तो नानी दोनों बच्चों से कहती है, आम वत्सो, हाँ बच्चों हो सकती है। देवा पांडुरंगा नामदेवस्य प्रिय सुहृद आसीत, जो भगवान पांडुरंग जी थे ना वो नामदेव के सबसे प्यारे दोस्त थे। अब नामदेव जी के बारे में भी सुनिए। नामदेव प्रतिदिनम पांडुरंगाय नैवेद्यम समर्प्य, मतलब नामदेव जी रोज भगवान को भोग अर्पित करते थे। तम भोजित्वा तथा परमेव अन्नम सेवते स्म, और उन्हें खिलाकर ही स्वयं भोजन करते थे। तस्य गुरु आसीत विसोबा, उनके गुरु का नाम था विसोबा जी। विसोबा तम अध्यात्मितवान, और विसोबा जी ने ही उन्हें सिखाया था, यत ईश्वर न केवलम मंदिरे भक्ति, मतलब है कि भगवान केवल मंदिर में ही नहीं होते, अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवति, मतलब है कि हर प्राणी के अंदर उनका निवास है। अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरु, इसीलिए सब जीवों में ईश्वर को देखकर उनकी पूजा करो। नानी उनसे कहती है, आम शृणु वत्स, बच्चों सुनो। नामदेव प्रतिदिनम अतीव श्रद्धया निष्ठया भक्त्या च नैवेद्य स्थालिकाम आदाय मंदिरम गच्छति स्म, मतलब नामदेव रोज पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से और भक्ति से भोग की थाली को लेकर मंदिर जाते थे। एक दास नैवेद्य स्थालिकाम गृहीत्वा, लेकिन एक बार उन्होंने भोग की थाली को लेकर विग्रह से पुरता स्थापित वान अर्थात उन्होंने भगवान के सामने रख दिया। नेत्रे निमील्य प्रार्थना कृतवान, और आंखें बंद करके वे प्रार्थना करने लगे। अब नामदेव जी देखिए क्या प्रार्थना करते हैं। नैवेद्यम गृहीत्वा देव, अर्थात हे देव मेरे इस भोग को स्वीकार कीजिए। भक्ति में ही चलाम कुरु, और मेरी भक्ति को अडिग बना दीजिए, मतलब ऐसी जो डगमगाए नहीं।
इप्सितम में वरम देई, और मुझे मनोवांछित वर दीजिए। परत च पराम गतिम, और मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। शक्रा खंड खाद्यानि दधि शीर घृतानि च। देखो इस थाली में शक्कर है, मिठाई है, दही है, दूध और घी। आहारम भक्ष्य भोज्यम च, और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी है। नैवेद्य प्रति गृहताम, अर्थात कृपया करके इस भोजन को स्वीकार कीजिए। अब देखो मंदिर में ऐसी क्या घटना घटी। मंत्रम उच्चारे श्रद्धया प्रणम्या स नेत्रे उद्घाटितवान। मंत्र को उच्चारित करके और श्रद्धा से प्रणाम करके जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली, अहो आश्चर्यम, बड़ी हैरानी की बात हो गई। पुरुता स्थितायाम स्थालिकायाम रोटिका नासित। सामने जो थाली रखी थी ना, उसमें रोटी ही नहीं थी। अब इस पर माधवी क्या कहती है, पांडुरंगा आगत्य भक्षितवान की, क्या वाकई में भगवान ने आकर रोटी खा ली। माता मई, अब नानी कहती है नहीं, कश्चन बुभुक्षिता शुनका आगत्य रोटिका मुखे गृहीत्वा धावितवान। कहीं से एक भूखा कुत्ता वो आ गया और उसने रोटी को मुंह में लेकर वह भाग गया। अब इन बात पे ना दोनों बच्चों को गुस्सा आता है। तो कपिल कहता है, देख शुनकम, धिक्कार है कुत्ते पर। माता मई पश्यतु, नानी देखिए, शुनका दुष्टा ए भवंती, कुत्ते दुष्ट ही होते हैं। अब इस बात में माधवी भी कपिल का साथ देती है और कहती है, सत्यम भ्राता, बिल्कुल सही कहा भाई आपने। नामदेवस्य कियत दुखम जातम सियात खलु। नामदेव जी को कितना दुख हुआ होगा। माता मई, अब नानी जी उनको कहती है, पुत्र को शुणता, बच्चों सुनो। नामदेवा शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान। नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। जानिता, जानते हो, किमर्थम कथम च, किस लिए और कैसे। अब इस बात पे ना दोनों ही बच्चे अपने अपने अंदाजे लगाते हैं। तो कपिल कहता है, क्रोधेन लगुडम आदाय शुनकम डाडेतुम धावितवान स्यात्। गुस्से में लाठी लेकर कुत्ते को मारने के लिए दौड़े होंगे। तो माधवी कहती है, डंडेतुम पाषाण खंडम आदाय धावितवान स्यात्। पीटने के लिए पत्थर के टुकड़े लेकर, यानी कि पत्थर के टुकड़ों को लेकर वह दौड़े होंगे। सत्यम कील माता मई, सही कहा ना नानी। तो इस बात में नानी जवाब देती है, नहीं बालो, नहीं बच्चों, नामदेवा कोपे न धावितवान। नामदेव गुस्से में नहीं दौड़े, प्रत्युत सकरुणया धावितवान, वे तो पूरे दया भाव से दौड़े थे। ना लगुडम, ना तो लाठी, ना पाषाण खंडम, ना ही पत्थर के टुकड़े, अपितु घृत पात्र धृत्वा, वह तो घी का पात्र लेकर दौड़े। बताओ, अब उन दोनों बच्चों को भी हैरानी हुई कि कोई कुत्ते के पीछे घी का पात्र लेके भी दौड़ता है। किम घृत पात्रम आधृत्य, क्या घी का पात्र लेकर। तो इस बात पे नानी उन्हें कहती है, आम घृत पात्रम आधृत्य एव, हाँ घी का पात्र लेकर। उभऊ, अब वो दोनों ही बोलते हैं, किंतु किमर्थम, किस लिए भाई। तो नानी कहती है, शुष्क शुष्क रोटी काम अपृत्य पलायतवान खलु, क्योंकि भाई कुत्ता जो है सूखी रोटी लेकर भागा था। महात्मना नामदेव से चिंता आसीत यत। अब महात्मा नामदेव को यह चिंता थी, यदि शुष्क रोटी काम खादेत, यदि कुत्ता सूखी रोटी खाएगा तही तस्य उदर वेदना भवेत इति, तो उसको पेट में तकलीफ होगी। अतः तस्य पीड़ा माँ भवतु इति चिंतन, और उसको पीड़ा ना हो यह सोचते हुए घृत पात्रम आदाय, अर्थात घी का पात्र लेकर, हे देव शुष्काम रोटिका माँ खादतु, हे देव सूखी रोटी मत खाइए, घृतम अपि स्वीकारेतु, घी भी स्वीकार कीजिए। इति वदन, यह बोलते हुए अनुधावितवान स, वह उसके पीछे दौड़ने लगे। उभौ परस्परम पश्यता, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कौन? कपिल और माधवी। अपराध भावनया तयो मुखे मिलाने आस्थाम, दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। धावन शुनका अदृश्य जाता, दौड़ता हुआ कुत्ता अचानक गायब हो जाता है। तस्य स्थाने पांडुरंग का आविर्भूता, और उसके स्थान पर पांडुरंग प्रकट हो जाते हैं। स नामदेवम उक्तवान, वे नामदेव से कहते हैं, वत्स नामदेव उत्तीर्णा भवान परीक्षा, तुम परीक्षा में पास हो गए। ईश्वरा सर्वेषु भूतेषु निवसति, ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं। इति गुरु उपदेशम न केवलम, अपितु ये गुरु के उपदेश को न केवल तुमने श्रुतवान अर्थात सुना,
अपितु अनुपालितवान, बल्कि उसको जिया भी, अर्थात उसका पालन भी किया। सूत्रां धन्यो भवान, तुम धन्य हो। अब इस कहानी को सुन के ना दोनों ही बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। तो कपिल कहता है, माता मयि अहम प्रमादम कृतवान, नानी मुझसे गलती हो गई। अकारणम ही शुनकम ताड़ितवान, मैंने बिना किसी वजह के उस कुत्ते को मारा। इतः पूर्वमपि बहुवारम जीवान पीड़ितवान, मैंने इससे पहले भी बहुत बार जीवों को मारा है। अद्य अहम ज्ञातवान यत्, मुझे ज्ञात हो गया है कि सर्वेषु जीवेषु ईश्वर निवसति, कि सभी जीवों में, सभी प्राणियों में ईश्वर निवास करते हैं। अतः कम अपि न प्रीडिष्यामि इति, अर्थात मैं कभी भी किसी को नहीं मारूंगा। तो इसी बात पे माधवी भी कहती है, माता मयि क्षम्यतां माम, नानी मुझे क्षमा करो। अहम अपि कदापि कस्यापि पीड़ा न जनिष्यामि, मैं भी कभी भी किसी को भी पीड़ा नहीं दूंगी, अर्थात किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। अब इस बात पे नानी खुश हो जाती है और कहती हैं, चिरंजीविनो, अर्थात खुश रहो बच्चों, माम निकषा आगच्छता, मेरे पास आओ, आलिंगनम कृत्वा, और दोनों को गले लगा लेती हैं। अस्माकं कायेन वाचा मनसा वा कस्यापि पीड़ा न भवेत्, कभी भी मतलब हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। कैसे? कायन अर्थात शरीर से, वाचा मतलब वाणी से, मनसा मतलब मन से, इन तीनों किसी भी प्रकार से हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तथैव कस्यापि या कापि पीड़ा स्यात्, अगर कोई भी किसी भी प्रकार से दुखी है, ताम निवारयितुं प्रयता मयि, तो उसके दुख का निवारण करना चाहिए, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इति संकल्पम कुर्मा, ऐसा संकल्प हमें करना चाहिए। इदमस्तु अस्माकं ध्येयम, अब ध्यान से सुनो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता, जो प्राणी या जो इंसान सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, सब में दया भाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता। आशा करती हूँ कि आपको संत नामदेव जी की ये कहानी और इसका प्यारा सा संदेश बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और पढ़ने में मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।